नमस्कार आप सभी प्रिय साथियों को। प्रिय साथियों, मैं आज आप सभी के सामने एक ऐसी बात बताना चाहता हूँ जिसको सुन के आप अचंभे में भी आ जाएंगे और आपके मन में ये भी आएगी कि हमें भी ये बात याद रखनी चाहिए। ये ऐतिहासिक बात है, बहुत अच्छी बात है। आप भी ध्यान में रखेंगे तो भी और अच्छा रहेगा। आने वाले जनरेशन को भी हम कुछ बता सकेंगे अगर ये ध्यान में रखेंगे तो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, शेयर, सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। सभी साथियों से ये मेरा निवेदन है। तो प्रिय साथियों, मैं आपको आज एक ऐसी बात बताना चाह रहा हूँ जो आप ध्यान में रखेंगे, ये अवश्य रखेंगे, क्योंकि जब हमारे पुराने ज़माने की बात है ये, तो राजे महाराजे स्वयंवर रचते थे अपनी लड़की की शादी के लिए। वहाँ दूर दूर से स्वयंवर को जीतने के लिए योद्धा आते थे, लड़ाई भी होती थी और उसमें कई तरह की शर्तें होती थी। अगर कोई शर्त को जीत जाए तो लड़की का डोला या लड़की की वरमाला उसके गले में डल जाती थी। इसी प्रकार एक राजे की लड़की ने स्वयंवर में एक शर्त रखी थी कि जो व्यक्ति 20 तक की गिनती सुनाएगा तो मैं शादी उससे करूँगी। तो प्रिय साथियों, मैं आपके सामने ये प्रयास करता हूँ कि वो 20 तक की गिनती कौन सी है, ध्यान में रखें। अभी मैं तैयार होता हूँ। हाँ, अभी कहते हैं कि एक भगवान एक ही है। एक भगवान माना गया है हमारे विश्व में। दो पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, हमारे यहाँ दो पक्ष हैं। 3 लोक हैं, 3 लोक माने गए हैं, उद्रवलोक, मध्यलोक और अधोलोक। ये 3 लोक हैं। 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। 5 पांडव हैं, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव। ये 5 पांडव हैं। तो 6 शास्त्र हैं। 6 शास्त्रों के अनुसार मैं अभी उनके नाम बता रहा हूँ। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो ये 6 शास्त्र हमारे यहाँ माने गए हैं। 8 खंड रखे गए हैं हमारे यहाँ। उन खंडों के नाम इस प्रकार से हैं: एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और जीलैंडिया। तो ये खंड के नाम थे। 8 खंड हैं हमारे यहाँ। तो 9 ग्रह हैं। 9 ग्रहों के नाम इस प्रकार से हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, वरुण, अरुण, यम। तो ये हमारे 9 ग्रह हैं। एक ये शनि को मैं भूल गया था, एक शनि। तो ये 9 ग्रह होते हैं। 10 दिशाएं होती हैं हमारे यहाँ। 10 दिशाएं मानी जा रही हैं: पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, 5वीं ईशान, नैऋत्य, वायव्य, आग्नेय, आकाश, पाताल। ये हमारी 10 दिशाएं हैं। हमारे यहाँ 11 रुद्र माने गए हैं। 11 रुद्र होते हैं। नंबर 1 कपाली, पिंगल, भीम, निरुपक्ष, विलोहित, शास्ता, आजपद के बाद आता है अहिर्बुधन्य ये होता है, और शंभु और भव्य। ये हमारे 11 रुद्रों के नाम इस प्रकार थे। तो 12वां होता है, 12 महीने होते हैं। उन महीनों में नंबर 1 चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौ, माह और फागुन।
ये 13 रत्न बताए जा रहे हैं, जिनमें सोना चांदी तांबा ये सभी आते हैं इन 13 रत्नों के अंदर। और 14 विद्याएं बताई गई हैं। 14 विद्याओं में 13 तो 12 विद्या वो हैं, 12 के बाद BA और MA, ये 14 विद्याओं में आती हैं। 15 तिथियां होती हैं। 15 तिथियों में आप सभी जानते ही हैं, एकम, दूज, तीज, चौथ, पंचम, छठ, सप्तम, अष्टम, नवमी, दसवीं, ग्यारस, द्वादश, चौदस और पूर्णिमा। तो ये ऐसे कह लेते हैं एकादशी, द्वादशी, त्रयोदश, ये भी है और वो भी है। हमारा देसी तरीका है बताने का, बस, और कुछ नहीं। तो 16 श्राद्ध ये आप सभी जानते हैं। 16 श्राद्ध होते हैं। 17 वनस्पति होती हैं। 18 पुराण होते हैं। उन पुराणों के नाम मैं 18 पुराणों के नाम मैं अभी आपके समक्ष बता रहा हूँ। आप सभी ध्यान से सुन लीजिए। नंबर 1, ब्रह्मा पुराण, पद्य पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत, नारद, मार्कंडेय, अग्नेय, भविष्य, ब्रह्मा, वराह, स्कंद पुराण, वामन पुराण, करम पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और आखिरी में जो 18वां पुराण है वो ब्रह्मांड पुराण है। और इसके बाद हमारे यहाँ 18 तो हो गई, 19वें आप और 20वां मैं। ये हमारी गिनती 20 तक की इस प्रकार होती है, जिससे हमारे यहाँ जो राजे महाराजे इस गिनती पे जो राजे की लड़की ने स्वयंवर रचा था, अगर जिस व्यक्ति को ये गिनती नहीं आई, जो मेरे सामने सुनाने के लिए तैयार होता है, अगर जिस लड़के को ये गिनती नहीं आई, मैं उसको कोल्लू में पिरवा दूंगी या फांसी तुलवा दूंगी, ऐसी कुछ शर्त रखी थी उस ज़माने में। ये ऐतिहासिक बात है प्रिय साथियों, याद रखने की। हाँ, इसको मैं रिपीट करवाता हूँ, आप सभी को याद रख सकते हैं आप सभी। 1 भगवान, 2 पक्ष, 3 लोक, 4 युग, 5 पांडव, 6 शास्त्र, 7 वार, 8 खंड, 9 ग्रह, 10 दिशा, 11 रुद्र, 12 महीने, 13 रत्न, 14 विद्या, 15 तिथि, 16 श्राद्ध, 17 वनस्पति, 18 तुम और 18 पुराण, 19 में तुम और 20वां मैं। धन्यवाद। जय हिंद।